हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन और साथ ही में हम लोग कंप्लीट करेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इवेंचुअली एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 ये सब में भी हम लोगों का यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री। 3.1 में हम कुछ नया सीखेंगे, 3.2 में एक नया फॉर्मूला, पूरा एक्सरसाइज उसी पे, 3.3 में नया फॉर्मूला, पूरा एक्सरसाइज उसी पे, 3.4 में नया फॉर्मूला, पूरा एक्सरसाइज उसी पे। तो इस तरीके से हमारे जो 5 एक्सरसाइज है हम लोगों को 5 नए चीजें सिखाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में। हालांकि जो 2.1, 2.2 था वो बहुत ही ज्यादा इजी था। उसमें हम लोगों ने एक ही नई चीज सीखी कि जब क्वाड्रेंट अलग अलग रहते हैं तो किस तरीके से वैल्यू चेंज होते रहती है। और साथ ही में प्रूव वाले क्वेश्चंस किए जो तो पहले से आते थे, 10th में भी हम लोगों ने उनको किया था। तो ये थर्ड चैप्टर ना आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, बट अगर आपको हर एक फॉर्मूला याद हो गया, आपने प्रॉपरली उसको सीख लिया, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी होगा। तो आज मैं आपको वही फॉर्मूले बताऊंगा और फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जिससे आपका आधे से ज्यादा डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ ही में आप प्रूफ वाले क्वेश्चन भी ट्राई कर पाओगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो करते हैं, पहला हम लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज 3.1 का। तो इसमें हमारा जो पहला फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है cos a प्लस बी। ए और बी क्या है? ए और बी दो एंगल्स हैं। ठीक है, तो अगर हम लोगों का ऐसा रहेगा तो इसका फॉर्मूला रहेगा cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। ओके, साइन ए साइन बी, इस तरीके से ये इसका फॉर्मूला है। फिर दूसरा फॉर्मूला है हमारा cos a माइनस बी। तो देखो, जब प्लस रहेगा तो cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी था, अभी माइनस है तो cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी होगा। इस तरीके से याद रख सकते हो, cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, इस तरीके से। ठीक है, इवेंचुअली आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे, हम लोग क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब तीसरा फॉर्मूला हम लोग साइन का देखते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन रहा साइन ए प्लस बी, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला बनेगा साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस बी और फिर उसके बाद प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई बाय साइन बी। किस तरीके से हुआ ये देखो, साइन ए प्लस बी था तो पहले साइन ए हुआ, ठीक है, साइन ए के साथ आया, फिर कॉस बी के साथ आया, फिर प्लस था तो प्लस, फिर कॉस ए आया और साइन बी आया। देखो, साइन ए कॉस बी साइन बी, इस तरीके से। और जब यहाँ पे माइनस रहेगा तब क्या होगा, साइन ए माइनस बी। तो भी फॉर्मूला हम लोगों का सेम रहेगा, बट फर्क क्या रहेगा कि प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये हो गए हमारे 4 फॉर्मूले। पांचवा फॉर्मूला है हमारा tan ए प्लस बी। tan ए प्लस बी रहेगा तो ऊपर क्या करोगे, tan ए प्लस tan बी करोगे। ठीक है, tan ए प्लस tan बी करोगे और फिर नीचे आप 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब tan ए tan बी, tan ए tan बी, इनके बीच में क्या मल्टीप्लाई। फिर छठा फॉर्मूला है आपका tan ए माइनस बी। ए माइनस बी रहेगा तो सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हुआ tan ए और साथ ही में यहाँ ऊपर भी माइनस आएगा, तो tan ए माइनस tan बी, और यहाँ माइनस था तो 1 प्लस tan ए tan बी। ये हो गया आपका फॉर्मूला tan ए माइनस बी के लिए। 7th फॉर्मूला देखते हैं। 7th फॉर्मूला है cot ए प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला आपका रहेगा cot ए cot बी। ठीक है, cot ए cot बी, प्लस है तो -1 और नीचे आपका आ जाएगा cot बी प्लस cot ए, cot बी प्लस cot ए या cot ए प्लस cot बी, जो भी लिखना चाहो। और फिर लास्ट वाला फॉर्मूला देखते हैं cot ए माइनस बी का। इसमें सिर्फ एक ही चेंज रहेगा कि माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। तो इसमें बस आपको साइन अगर ध्यान में आ गई ना तो आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज्यादा इजी है, साथ ही में ये फॉर्मूले भी, क्योंकि ये फॉर्मूले आपको याद हो गए तो आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप चुटकी बजा के यूं कर जाओगे। तो ये इसमें 8 फॉर्मूले हैं। अब इनको याद रखने की मैं ट्रिक वगैरह आपको बताता हूँ। देखो, cos ए प्लस बी था, ठीक है, cos ए प्लस बी था, तो उसमें कैसे याद किया, cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर cos ए माइनस बी हुआ तो माइनस हुआ तो यहाँ पे प्लस हो गया, फॉर्मूला सेम है। ये याद हो गया तो ये अपने आप याद हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। फिर साइन ए प्लस बी था तो साइन ए कॉस बी, प्लस है तो प्लस कॉस ए साइन बी, ये याद हो गया तो ये याद हो जाएगा, बस प्लस की जगह माइनस। याद रखो, कॉस में जो साइन रहेगी वो इनवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ प्लस था तो माइनस हुआ, यहाँ माइनस था तो प्लस हुआ। साइन के फॉर्मूले में जो साइन रहेगी वो सेम रहेगी। ठीक है, साइन में साइन सेम रहेगी। और फिर tan का फॉर्मूला तो बहुत ईजी है, tan ए प्लस बी है तो tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए और मल्टीप्लाई बाय tan बी। माइनस रहा तो यहाँ माइनस, बट यहाँ पे प्लस, साइन जस्ट चेंज हो गई। देखो, ये याद हो गया तो ये याद हो जाएगा। कॉट के लिए देखो, tan कॉट क्या होता है, कॉट tan का उल्टा होता है, तो वही चीज देखो यहाँ पे हुई है। कॉट ए प्लस बी, यहाँ पे कैसा था 1 माइनस tan ए tan बी,
तो यहाँ पे कॉट ए कॉट बी -1 जो यहाँ डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आ गया, और नीचे देखो tan a प्लस tan b कॉट बी प्लस कॉट ए, बात वही है, ठीक है। फिर कॉट ए माइनस बी भी इसके सिमिलर है, जस्ट इसके इनवर्स से इसको निकाला गया है। तो अगर आपको ये 3 फॉर्मूले याद हो गए तो आपके लिए बहुत है, ठीक है, मतलब 1 2 3 6 हो जाएगा उससे। और अगर आपको tan का क्वेश्चन आया तो आप कॉट से निकाल सकते हो, कॉट का क्वेश्चन आया तो tan से निकाल सकते हो, इनवर्स लेके। जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन देखता हूँ। पहले आपको बोला है sin 15, मैं फॉर्मूला इसीलिए साइड में लिख रहा था ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे, ठीक है। sin 15 डिग्री बोला है। अब यहाँ पे साइन वाला हम लोग लेंगे, तो sin 15 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, ऐसा लिखो कि उसकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है वो हमें मालूम रहे। तो अगर मैं a माइनस बी को देखूं तो 15 को मैं लिख सकता हूँ 45 माइनस 30, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 45 माइनस 30 साइन a माइनस बी। देखो मैंने बोला था ना ए बी क्या है, एंगल्स है। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला भी यहाँ पे लगा दो, फॉर्मूला देखो और आंसर बोलो। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो नीचे लिख रहा हूं मैं साइन ए मतलब 45, कॉस बी बी मतलब 30, फिर माइनस है तो माइनस कॉस, यहाँ पे क्या आएगा कॉस ए मतलब कॉस 45 मल्टीप्लाई बाय साइन बी मतलब साइन 30। अब वैल्यू रख दो आंसर सामने, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो ऊपर हो जाएगा √3/2√2 और यहाँ पे आएगा 1/2√2, ठीक है। क्या हुआ, मैंने यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो तो डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखो √3 - 1 अपॉन आंसर आ गया 2√2। ये हो गया साइन 15 का वैल्यू। हम लोग कभी कभी सोचते हैं ना कि साइन 30 ये होता है, साइन 45 ये होता है, साइन 60 ये होता है, बट साइन 15 क्या होता होगा, साइन 65 क्या होता होगा, तो वो सब निकालने का यही तरीका है, ठीक है। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये फॉर्मूले को एकदम ध्यान में रखो। आपका जो नोट्स है जब आप लिखोगे प्रैक्टिस सेट 3.1 या एक्सरसाइज 3.1 तो उसको चालू करने से पहले ये फॉर्मूले लिखना, उसके बाद प्रैक्टिस सेट शुरू करना, तो आपके लिए प्रॉपर होगा। चलो ये वाला कर लो, फिर हम लोग करते हैं सेकंड वाला और फाइंड करते हैं cos 75। आइए गाइस अब फाइंड करते हैं cos 75 का। तो 75 लिखा है, इसको मैं 90 - 15 नहीं लिख सकता, इसको मैं 45 + 30 लिख सकता हूँ, क्योंकि 45 + 30 क्या होता है 75, और 45 और 30 cos की वैल्यूज हमें मालूम है। तो 45 + 30 लिख रहे हैं तो फॉर्मूला ये वाला लगेगा। तो यहाँ पे लिखो cos 75 को cos 45 + 30, ओके। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाओ, तो फॉर्मूला क्या है, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। तो a हमारा क्या है, हमारा a है 45 और हमारा b है 30। तो cos a मतलब cos 45 मल्टीप्लाई बाय cos b मतलब cos 30 माइनस साइन a मतलब 45 मल्टीप्लाई बाय साइन b मतलब 30 डिग्री। वैल्यू रख दो, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो देखो आंसर फिर से वही मिल रहा है √3/2√2 माइनस 1/2√2। तो आंसर क्या है यार, √3 - 1/2√2। चलो इस तरीके से cos 75 आप फाइंड कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है। खाली आपको ध्यान में रखना है कि चेंजेस कैसे करना है। बाकी प्रूफ वाले क्वेश्चंस भी इसमें इजी हैं, हालांकि ये तो बहुत ज्यादा इजी है। चलो इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं थर्ड वाला और फाइंड करते हैं tan 105 डिग्री। आइए गाइस अब फाइंड करते हैं tan 105 की वैल्यू। तो tan 105 डिग्री फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इसका कन्वर्जन फैक्टर कैसा होने वाला है। इसको मैं माइनस में तो लिख नहीं सकता क्योंकि मुझे 105 वाट की वैल्यू मालूम नहीं है, तो मैं प्लस में लिख सकता हूँ। इसको 30 प्लस नहीं 30 + 65 नहीं हो पाएगा, इसको 45 + 60, हाँ 45 + 60 हम लोग लिख सकते हैं, है ना। 60 + 45 अगर लिखेंगे तो देखो 105 हो रहा है, और tan 60 tan 45 की वैल्यू हमें मालूम है, तो प्लस वाला लगा रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूले एकदम ध्यान में रखो, ठीक है, क्योंकि ये नहीं होंगे तो आपका काम नहीं होने वाला है। हालांकि मैं जब प्रूफ वाले क्वेश्चंस कराऊंगा तब ये फॉर्मूले नहीं लिखे रहेंगे, वहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलो tan 105 इसको मैं लिख सकता हूँ tan 60 + 45। अब tan a + b का फॉर्मूला क्या है, tan a + tan b मतलब tan 60 + tan 45 अपॉन 1 - tan a tan b, ठीक है। 1 - tan a मतलब tan 60 मल्टीप्लाई बाय tan b मतलब tan 45। आगे बढ़ो, tan 60 की वैल्यू क्या है √3, 45 की वैल्यू क्या है 1 माइनस tan 60 की वैल्यू क्या है √3, 45 की वैल्यू क्या है 1। तो आंसर आया √3 + 1 और नीचे √3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 रहेगा, 1 - √3। तो हमारा फाइनल आंसर आया 1 + √3 और अपॉन में 1 - √3।
या फिर आप रूट को पहले लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, ये tan 105 डिग्री की वैल्यू हो गई। इस तरीके से इसको करना है, ठीक है। इसको कर लो, फिर हम लोग फोर्थ वाला करते हैं। आइए गाइस फाइंड करते हैं वैल्यू cot 25 की, 225 की। तो 225 को मैं लिख सकता हूँ 180 प्लस 45, ठीक है। तो अगर मैं इसको 180 प्लस 45 लिखता हूँ तो 180 की cot 180 की वैल्यू क्या होगी, देखो 180 यहाँ पे आएगा तो ये -1 0 होगा। cot किसके इक्वल होता है, cot इक्वल होता है x अपॉन y के, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे -1 है, y की वैल्यू 0 है, क्योंकि देखो ना ये यहाँ पे आ रहा है तो इसका x जो है वो माइनस में रहेगा और जो y है वो तो 0 रहने वाला है, क्योंकि ये इस लाइन पे आ रहा है। यहाँ पे x वाले सब नेगेटिव होते हैं। तो -1/0 देखो नॉट डिफाइंड हो रहा है, मतलब हम इसको 180 प्लस 45 नहीं लिख सकते। तो हमारे पास एक रास्ता है, इसको हम लोग ऐसे लिख दे, cot 225 इज इक्वल टू 1/tan 225, और फिर यहाँ पे हम लोग tan 225 की वैल्यू निकाले और फिर इनवर्स कर दें। या तो हमारे पास दूसरा रास्ता है कि इसको हम लोग लिख दे cot 270 माइनस 45, क्योंकि 270 में से देखो 45 जाएगा तो हम लोगों का 25 बचेगा, 225, ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। और अगर हम लोग 270 में देखें तो यहाँ पे 0 और -1 आ रहा है, तो 0 -1 जो हम लोगों का cot का वैल्यू होगा, देखो cot का वैल्यू 0/-1 0 होगा cot 270 का वैल्यू। तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको या तो मैं 270 माइनस 45 में लिखूं या फिर मैं ऐसे सॉल्व कर दूं। एक काम करता हूं, मैं दोनों मेथड से सॉल्व कर देता हूं, जो आपको इजी लगे वैसे करना, ठीक है। 1/, रहने दो। tan 225 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 180 प्लस 45। अब आगे हम लोग इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 1/tan a प्लस b, मतलब tan 180 प्लस tan 45, और अपॉन में आएगा 1 माइनस tan 180 मल्टीप्लाई बाय tan 45। बट हमें यहाँ पे tan 180 की वैल्यू नहीं मालूम है, तो फाइंड करते। 180 देखो यहाँ है तो इसका -1 0 रहेगा, ठीक है। तो tan 180 का फॉर्मूला होता है y/x, tan का फॉर्मूला, तो y 0 है और अपॉन -1 तो ये 0 आएगा। तो tan 180 की वैल्यू देखो 0 होती है, तो 1 अपॉन है ये, ठीक है। tan 180 0 है, tan 45 1 है, और अपॉन 1 माइनस ये 0 है मल्टीप्लाई बाय 1 है। तो देखो ये आंसर आया 1/1 अपॉन 0 1 0 हो जाएगा और 1 माइनस 0 1 रहेगा। तो हर एक आंसर देखो 1 1 1 1 1 1 है, तो फाइनल आंसर भी 1 हो जाएगा। तो देखो cot 225 की वैल्यू क्या हो गई, 1, ठीक है। ये तो एक मेथड है फाइंड करने का। अभी अगर आपको cot से ही करना है तो मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ। ये समझा ना कैसे किया हम लोगों ने, ये 1 को हम लोगों ने ऊपर रखा और नीचे हम लोग सॉल्व करते गए, न्यूमरेटर में 1 रखा। तो 180 की वैल्यू देखो y/x होती है, y इसमें 0 है और x हम लोगों का -1 है, तो 0/-1 0 ही होगा, ठीक है। तो 0 + 1 और नीचे 1 - 0 × 1, तो 0 1 0, ये इवेंचुअली हम लोगों का इस तरीके से, ठीक है। न्यूमरेटर में हमारा जो 1 है वो कायम है। तो फिर उसके बाद ये 0 + 1 1 और 1 में से 0 गया तो 1, तो 1/1 सब कुछ 1 है, तो फाइनल आंसर 1 आ गया। बट अगर आपको cot से ही करना है तो वो मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करेंगे आप। चलिए शायद आपको ये मेथड इजी लगे। तो cot 225 को मैं लिख सकता हूँ cot 270 माइनस 45, ठीक है। और 270 cot की हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 270 देखो यहाँ आएगा और इसका वैल्यू होता है 0 और -1, और cot का फॉर्मूला होता है x/y। तो x इसमें कितना है 0 और y कितना है -1, तो cot 270 की वैल्यू 0 आएगी। तो cot a की जगह हम लोग 0 पुट करेंगे। अब cot a माइनस b का फॉर्मूला देखो, तो फॉर्मूला है cot a cot b, ठीक है। cot a cot b + 1 अपॉन cot b माइनस cot a। इसको पहले ऐसा लिख दो। फिर cot a हमारा कितना है, cot a मतलब cot 270 मल्टीप्लाई बाय cot b मतलब cot 45 + 1, क्या आएगा cot b माइनस cot a मतलब cot 45 माइनस cot 270, ठीक है। तो cot 270 की वैल्यू मैंने बताई 0 रहेगा, मल्टीप्लाई बाय cot 45 1 होता है +1, cot 45 1 होता है और cot 270 0 रहेगा। 0 1 0 + 1 अपॉन 1 माइनस 0, 0 + 1 1 अपॉन 1, आंसर है 1, ठीक है। कितना इजी है देखो। तो आपके पास कई सारे मेथड्स है, और जब तक आपको ये नहीं समझेगा ना कि बड़े बड़े वैल्यूज की आंसर कैसे फाइंड करते, तब तक आप लोगों को अच्छे से ये नहीं आएगा। तो इसको पहले प्रॉपरली समझ लीजिए आप लोग, वरना आपका काम नहीं होने वाला है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग प्रूफ वाले क्वेश्चंस भी करेंगे, और ये फॉर्मूले आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि अगर ये याद हो गया ना फिर आपको कोई क्वेश्चन नहीं हरा सकता। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।